दोस्तों बंगाल में कल वोटिंग नहीं हुई है, सही मायने में ये बंगाल की आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। जो जन आंदोलन की शुरुआत हमें रैलीज में दिख रही थी, कल वो धरातल पे देखने को मिली। 92% वोटिंग। बंगाल की महान जनता को नमस्कार है, सलाम है। 92% लोग घर से बाहर निकल कर आए हैं और वोट डाले हैं। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है और ये एंटी इनकम्बेंसी है दोस्तों, क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी में इतना मार्जिन कभी जा ही नहीं सकता। लोग इसे पोलराइजेशन कहेंगे, हिंदू कोलैट कहेंगे, एसआईआर भी कहेंगे, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ पड़ा हुआ वोटिंग है दोस्तों। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक रहता तो शांति रहती, महिला सुरक्षित रहती, इन्वेस्टमेंट आता, डेवलपमेंट होता और रोजगार के लिए जो बंगाल से जो बंगाली हिंदूज हो या फिर वहां का मुसलमान हो दूसरे राज्यों में पलायन करता है, डर से पलायन करता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता तो शांति रहती। ये उसके खिलाफ पड़ा हुआ वोट है दोस्तों। और सोनार बंगाल तो अब रहा ही नहीं। जहां पर पहले जब सीपीएम भी हुआ करती थी शुरुआती दौर पे, तो किसी बंगाली महिला को अगर कोई देख भी देता था, वहां की महिलाओं को, तो उसकी पकड़कर पिटाई कर दी जाती थी। तूने उसको बुरी नजर से क्यों देखा? लेकिन आज के दौर में जो बंगाल है, वहां की मुख्यमंत्री खुद कहती है कि 8 से 9 बजे के बाद घर से बाहर कोई महिला को नहीं निकलना चाहिए। तो फिर जो दरिंदे लोग हैं, जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, उनके लिए तो आप पहले ही ग्रीन सिग्नल दे रही है उनके दिमाग में, तो फिर वो क्या कदम उठाएंगे? इसीलिए इतना बड़ा वोटिंग परसेंटेज हुआ है दोस्तों। और जो मैंने दावा किया था फर्स्ट फेज में बीजेपी 79 सीट के आसपास जीत सकती है, जो उनकी तरफ से, संगठन की तरफ से भी जो फीडबैक आया था, ये ट्रिपल डिजिट पार करेगा दोस्तों, ट्रिपल डिजिट हो। और दोस्तों दूसरा एक और ट्रेंड देखा गया कि छापा वोट भी कल नहीं पड़ा होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसमें एसआईआर का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती थी पिछले विधानसभा में, क्या होता था कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है, जितने भी पोलिंग बूथ एजेंट है, वो भाग जाया करते थे, क्योंकि टीएमसी के लोग आते थे और बोलते थे अब 3 से 6 बजे वाला टाइम बेटा हमारा है। वहां पे छापा वोट्स किया जाता था। ये वो वोटर्स है जो डेड वोटर्स है, शिफ्टेड वोटर्स है, उनका जो रूलिंग पार्टी उनके नाम का इस्तेमाल करके अपने में मरवा देती थी। ऐसे कई रिपोर्ट्स आए हैं, तो ये भी रुका है एसआईआर की वजह से। और जो ग्रामीण में लोग बोल रहे थे बीजेपी कमजोर है, जो कि है, संगठन तौर पे बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये कल देखा गया कि जब जनता चुनाव अपने हाथ में ले लेती है ना, तो संगठन की ताकत इररेलेवेंट हो जाती है। और कल ये देखने को मिलता है कि जनता सामने से करीब आए, आओ अब हम हैं, और सेंट्रल फोर्सेस ने उनका बखूबी से साथ दिया है। क्योंकि जो स्टेट पुलिस होती है ना बंगाल में, दूसरे राज्यों में दोस्तों जो स्टेट पुलिस होती है बाइस्ड हो सकती है, आप आरोप लगाते हैं बाइस्ड है, लेकिन बंगाल की स्टेट पुलिस में ऐसा देखा गया, रिपोर्ट्स बताती है कि भाई वो कैडर का काम करती है। इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस 2.5 लाख से ज्यादा हर एक पोलिंग बूथ पे तैनात की गई है। दूसरी एक वजह, जब भी परसेंटेज बढ़ता है, 2011 में दीदी आई थी, सीपीएम गई थी, परसेंटेज बढ़ा था। तो दोस्तों ये सोचिए कि जो लोग आर्मी की ट्रक्स को अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, अभी वीडियो आया था कैंपेनिंग के समय, अगर ये दीदी रिपीट हो जाती है तो ये लोग हिंदुओं का क्या करेंगे, जरा सोचिए दोस्तों। और दूसरा पड़ाव आ रहा है, लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं इस पर, मेरे साथ आप बने रहिए, दूसरे पड़ाव के लिए तैयार हो जाइए, खासकर बंगाली हिंदूज।